कल सुबह आपका चैट जीपीटी, जेमिनाई सब बंद हो जाएगा और एक मैसेज आएगा, सर्विस नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो क्या होगा? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टार्टअप आइडिया वैलिडेट करना है, क्लाइंट के लिए एआई ऑटोमेशन बनाना है और एआई बोल रहा है सॉरी बॉस, सर्वर नॉट अवेलेबल। थोड़ा एम्बैरेसिंग नहीं लगता है? 1.4 बिलियन वाली कंट्री है और अपना एआई ही नहीं है। और अगर मैं कहूं कि इंडिया अपना एआई इंजन बना रहा है तो नाम है सर्वम एआई। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हाइप बना रहा है या सच में हिस्ट्री बनाने वाला है? सर्वम एआई बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, फाउंडेड इन 2023 बाय विवेक राघवन एंड प्रत्युष कुमार। ये दोनों एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज स्केल मॉडल्स पर काम कर चुके हैं। मतलब ये कोई रैंडम कोडिंग वाले भैया नहीं है, इनका गोल डेंजरस है। इंडिया के लिए एक फाउंडेशनल एआई बनाना, ना कि कोई चैटबॉट बनाना, एक इंजन बनाना है। डिफरेंस समझो, चैटबॉट एक ऐप होता है, इंजन एक इकोसिस्टम होता है। आंसर गलत नहीं होता, बस थोड़ा जेनरिक हो जाता है। मतलब अगर दिल्ली के बारे में सर्च कर रहे हो तो थोड़ा न्यूयॉर्क वाला टच दे देता है। सर्वम एआई का फोकस है इंडियन लैंग्वेज इंटेलिजेंस, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला और भी जितने भी सारे मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सब कोई। सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लोकल न्यूसेंस, रियल इंडियन टोन। अब आता है टेक्निकल पावर, सर्वम 30B एंड सर्वम 105B, जिसे इंडस भी बोला जाता है। एंड यहाँ बी का मतलब होता है बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, मतलब जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतनी डीप रीजनिंग। एंड यस, कॉम्प्लेक्स सवाल भी हैंडल करने की कैपेसिटी है। मतलब अगर आप पूछो कि भाई मुझे थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता दो तमिल में, तो वो आपको तमिल में बताएगा। एंड यस, वो गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं बताएगा आपको, वो पूरा ब्रेक डाउन देगा। एंड यस, काफी अच्छा है। तो माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे चैट जीपीटी और जेमिनाई को ये अच्छा टक्कर देने वाला है। हमारा भी इंडिया ज्यादा पीछे नहीं है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सर्वम मॉडल आपका डॉक्यूमेंट समझ सकता है, सिर्फ रीड नहीं करता है। सोचो अगर कोई किसान अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करे, एआई सिंपल लैंग्वेज में बोले ये आपका सर्वे नंबर है, ये आपका ओनरशिप क्लॉज है, यहाँ दिक्कत हो सकती है, यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। मतलब ये सिर्फ एक टेक नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। अभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, 4 लोग को भेज देते हैं, मामा को भेज दिया, अपने लॉयर फ्रेंड को भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, और तब भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब एआई पे हम डाल देते हैं। एंड यस, 30 सेकंड के अंदर हमें वो चीजें मिल जाती हैं जो मामा, दोस्त और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं मिल पाती। वॉइस मॉडल बुलबुल। इंडिया में सब लोगों को लिखना नहीं आता, पर बोलना सबको आता है। तो सोचो अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, बंगला में, भोजपुरी में, तो आपको बिल्कुल रियल कन्वर्सेशन की तरह लगेगा, क्योंकि इसमें एआई अपना रोबोटिक टोन में बात नहीं करता है, वो बिल्कुल नेचुरल टोन में बात करता है। तो यस, आप रियल फील कर सकते हो, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। अब सबसे हैवी वर्ड, सॉवरेन एआई। इसका मतलब है देश का डेटा देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के कंट्रोल में, पॉलिसी कॉम्प्लायंस लोकल। अगर एआई फ्यूचर का इंजन है तो स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होनी चाहिए? पर रुको, ये सपना फंड कैसे हो रहा है? सर्वम को फंडिंग मिल रही है पीक्स एक्सवी पार्टनर्स और लाइट स्पीड इंडिया जैसे टॉप वेंचर कैपिटल फर्म से। मतलब ये सीरियस कैपिटल बैकिंग है, कोई गैराज एक्सपेरिमेंट नहीं है। इंडिया एआई मिशन भी इकोसिस्टम को पुश कर रहा है, मतलब एनवायरनमेंट रेडी हो रहा है। फैक्ट ये है कि हम रील्स बनाकर खुश हो जाते हैं, जहां दुनिया एआई के मॉडल्स पे मॉडल्स बनाए जा रही है, तो हम उस चीज को देखते हैं तो थोड़ा फोमो सा हो जाता है। एंड यही वो पार्ट है जहां डिसाइड होगा कि इंडिया ये क्रिएटर बनेगा या कंज्यूमर। देखो, आपका सवाल हो सकता है कि क्या सर्वम एआई अभी ओपन एआई या फिर गूगल के बराबरी पर है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गोल रिप्लेस करना है भी नहीं। गोल इंडिया स्पेसिफिक डोमिनेंस है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑटोमेशन एंड रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये अगर क्रैक हो गया ना तो ग्लोबल कंपटीशन ऑटोमेटिक आएगा। सोचो रूरल इंडिया में लो बैंडविड्थ पर भी एआई चल रहा हो, स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज में एआई ट्यूटर यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड हो रहे हैं। तो ये मुझे तो कहीं से भी स्टार्टअप नहीं लगता, ये डिजिटल इंडिपेंडेंस का एक फाउंडेशन लगता है। हिस्ट्री में हर टेक रिवॉल्यूशन में 2 टाइप के देश होते हैं, एक जो उसको बनाता है एंड दूसरा जो उसको यूज करता है। तो एआई के मामले में आपको क्या लगता है, इंडिया का क्या रोल है? अगर आप चाहते हो कि इंडिया सिर्फ ऐप यूजर ना बने बल्कि एआई इंजन बिल्डर बने, तो इस कन्वर्सेशन को ग्लो करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करो अगर आपको ऐसे ही डीप टेक ब्रेकडाउन चाहिए, शेयर करो उन लोगों के साथ जो बोलते हैं इंडिया सिर्फ कॉपी करता है, और सब्सक्राइब करो अगर आप टेक को फ्यूचर लेवल पर नहीं, स्ट्रैटेजिक लेवल पर समझना चाहते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो एंड अपना ख्याल रखो।